इन दिनों अहिरवाल क्षेत्र में सियासी पारा जबरदस्त हाई है और यहाँ लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं बल्कि बीजेपी में ही बने अलग अलग धड़ों की है। यहाँ बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान और गुटबाजी बार बार खुलकर सामने आ रही है। अब सिर्फ राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर नहीं बल्कि इस धड़ेबाजी में दो धड़े और जुड़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से राव साहब और रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव में भी सियासी तलवार खिंची नजर आई। अहिरवाल में क्यों मचा है सियासी घमासान और कैसे सिर्फ अहिरवाल में 4 अलग अलग धड़ों में बढ़ चुकी है बीजेपी, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। अहिरवाल क्षेत्र में पिछले महज एक हफ्ते से बीजेपी के 2 कार्यक्रम और दोनों कार्यक्रम सुर्खियों में रहे। सुर्खियों में रहने का कारण किसी की मौजूदगी नहीं बल्कि नेताओं की गैर मौजूदगी बना। पहला कार्यक्रम 30 जून को बावल में हुआ जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। कार्यक्रम क्या था, इससे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि कार्यक्रम में कौन कौन नहीं पहुंचा, क्योंकि रेवाड़ी जिले के तीनों विधायक गैर हाजिर रहे और क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे नहीं। यानी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया। इसके पीछे नेताओं के अलग अलग तर्क हैं अपनी अपनी सफाई में, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने कृषि मंत्रालय की तरफ से प्रोटोकॉल का पालन ना होना अपने कार्यक्रम में गैर मौजूदगी का कारण बता दिया। और आज भी रेवाड़ी के विधायक मौजूद नहीं है। वो मुझे नहीं पता क्यों मौजूद नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कार्यक्रम बावल का था, भारत सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से था। और वास्तविकता ये है कि जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। जो आज तक मेरे को नवावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले ज़रूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2 दिन से उससे पूर्व हरियाणा के अंदर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्यक्रम का कार्ड चल रहा था, जिस इनविटेशन का कार्ड आज के दिन हमको आज तक मिला नहीं है, उसके उपरांत का भी कार्ड हमको आज तक मिला नहीं है, उसके बारे में सभी को पता चल गया था कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई है। ये चिट्ठी मैंने हमारे भारत सरकार के मंत्री को लिखी है और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं। हरियाणा वालों ने तो अभी एंड टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने आकर अपनी मौजूदगी दर्शाई थी। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बावल के एमएलए नहीं गए, उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्ड बनाया था उन्होंने गलती करी है और उसको हमने यहाँ पर कहना। अब 6 जुलाई को धारूहेड़ा में चेयरमैन और पार्षद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को आना था। राव साहब तो आ गए, लेकिन यहाँ पर स्थानीय विधायक को न्योता भी नहीं दिया गया। यहाँ पर राव साहब का प्रोटोकॉल कहाँ गायब हो गया मालूम नहीं चला, क्योंकि इसी कारण स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव और उनके समर्थक कार्यक्रम से नदारद रहे। और तो और रेवाड़ी विधानसभा के गांव में 1 जुलाई को जिला परिषद के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, जिसके लिए तैयार किए गए शिलान्यास और उद्घाटन पत्थरों में स्थानीय सांसद और महेंद्रगढ़ की अटेली से विधायक आरती राव का नाम तो मोटे अक्षरों में लिखा गया, लेकिन स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव का नाम यहाँ पर कहीं देखने को मिला नहीं। और इसी के साथ साथ राव साहब का प्रोटोकॉल भी। इसके बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, यानी कि अहिरवाल बीजेपी में खुलेआम बगावत हो रही है और बगावत करने वालों के खिलाफ भी बगावत की जा रही है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि अहिरवाल में बीजेपी 4 धड़ों में बढ़ चुकी है। अब आप समझिए ये 4 गुट कौन कौन से हैं और इनका आधार क्या है। अहिरवाल क्षेत्र में शुरू से ही रामपुरा और बुढ़पुर हाउस में राजनीतिक तनातनी रही है।
राव वीरेंद्र सिंह और राव मोहर सिंह के समय से चली आ रही राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व पिछले करीब 4 दशक से राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह कर रहे हैं। लेकिन साल 2014 से ही दोनों बीजेपी में हैं और दो दिग्गजों की लड़ाई में अपनी अनदेखी से आहत संगठन से जुड़े पुराने कार्यकर्ता आहत होकर घर बैठ रहे हैं। अब धारूहेड़ा में शपथ ग्रहण के बाद विधायक की मंच से दूरी ने पार्टी में एक और नया मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत पिछले साल ही हो गई थी, जब राव तुलाराम स्टेडियम में 15 जून 2025 को रेवाड़ी विधानसभा की रैली हुई थी, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह तो पहुंचे थे, लेकिन उनके समर्थक पार्टी पदाधिकारी नहीं पहुंचे। पार्टी ने तब इन पर संज्ञान नहीं लिया और यहीं से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। इस बार 30 जून को बावल रैली में सांसद राव इंद्रजीत सिंह खुद भी नदारद रहे और जिले के तीनों विधायकों समेत संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। और 1 जुलाई को विकास कार्यों के पत्थर पर स्थानीय विधायक का नाम नहीं लिखा गया, तो अब 6 जुलाई को स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव शपथ ग्रहण के कार्यक्रम से नदारद रहे और निमंत्रण न मिलने की बात कही। इतना ही नहीं, बात तो ये भी सामने आ रही है कि धारूहेड़ा में शपथ के कार्यक्रम में 500 कुर्सियां तक नहीं भर पाए। पटौदी और मानेसर में 200 से 300 लोगों को बुलाया गया, यानी कि लोकतांत्रिक देश के कथित राजा साहब की हवा पूरी तरह से टाइट होती दिख रही है। यानी वो अहीरवाल क्षेत्र जो बीजेपी के लिए अब तक ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा था, वहीं बीजेपी में सबसे ज्यादा अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। बावल में सीएम के कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर राव इंद्रजीत प्रोटोकॉल को इशू बता रहे थे, तो ये प्रोटोकॉल रेवाड़ी में विकास कार्यों के दौरान कैसे भूल गए? जिस विकास कार्य के पत्थर पर स्थानीय विधायक का नाम नहीं, उसके बारे में अधिकारियों को क्यों नहीं फटकार लगाई गई? धारूहेड़ा के कार्यक्रम के लिए स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? ये बड़े सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल पार्टी आलाकमान के लिए। जिस पार्टी में अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती रही है, उस पार्टी में इतने बड़े स्तर पर अनुशासनहीनता आखिर कैसे हो रही है? और सवाल ये भी कि यहाँ पर धड़ों में बटी बीजेपी की नैया कैसे पार होगी?